जो तनाव पिछले 2 महीने से लगभग 2 महीने का आसपास का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी पहले तो सैन्य संघर्ष देखा गया, उसके बाद वाद विवाद या फिर बातचीत के जरिए, बयानों के जरिए भी इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब जो शर्तें हैं या ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, ऐसा लग रहा है कि माहौल पूरी तरह से डगमगाता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में भी। क्या ऐसा देखा जा सकता है कि एक बार फिर से ये सैन्य संघर्ष में तब्दील होगा? देखिए शीतल जी, जो परिस्थिति है लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि जो शर्तें हैं जो कल हमने बात की थी वो तो मानने वाली थी नहीं। हम तो मजाक कर रहे थे, भाई आप और हम बुढ़े हो लेंगे तब भी शर्तों पे मतलब डिस्कशन चलता रहेगा। हाँ। अब ईरान ने जनाब एक नई शर्त रख दी। अब शर्तों का ऐसा समय है कि ये मतलब जैसे कहना है ना कि दोपहर का शो, शाम का शो और मॉर्निंग शो, बिल्कुल वैसे उसी तरह से शर्तों की नई नई फेहरिस्त आती है। अब नई शर्त रखी कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलने को तैयार है, आप युद्ध बंद कर लो। हम चलो अच्छी बात है भाई, अगर ये बात होती चलो कहीं ना कहीं से शुरुआत हो सकती है। तो जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे बात हुई तो हमने कहा यार मतलब लगता कुछ होगा। तो मार्को रूबियो का बयान आता है, कहता भैया इनका मतलब है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलेंगे उस नेवी, उस जहाज के लिए जो हमें पसंद है, उस कंट्री के लिए जो हमें पसंद है, वो बिल्कुल। हमारी आईआरजीसी की नेवी के साथ कोऑर्डिनेट करे और जजिया और भरेगा। तो मतलब जो हमें पसंद, जब हमें पसंद हम आने देंगे, हमें जजिया भरना पड़ेगा और तब हम जाने देंगे। तो बल तो वो मार्को रूबियो कह रहे हैं भाई एक इंटरनेशनल वाटरवे पे अगर हमने ये शर्त मान ली तो हमने तो इनका आधिपत्य स्थापित कर दिया। तो हमने तो इनकी जजिया वाली जो शर्तें हैं वो मान ली। अगर ये दुनिया में शुरू हो गया तो फिर तो हर जगह यही मसला शुरू होगा। अब जैसे अब देखिए, जैसे ये मसला कह रहे हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुला नहीं है भाई। बिल्कुल। खुलने का मतलब है कोई फ्री फ्लो, कोई मतलब नहीं, कोई रोक टोक नहीं जैसे पहला था। कह रहे के मतलब है कि खुलने का मतलब है जब हम खोले, जिसके लिए हम खोले, जिसके लिए हम, जो हमें पैसे दे उसके लिए खुला। और मतलब आप इसराइल हो, अमेरिका हो, मैं आपकी शक्ल पसंद नहीं, या आप इसराइल के दोस्त हम आपके लिए नहीं खोलेंगे। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, जब यहाँ ये जजिया वाला सिस्टम चल रहा है बाबर मंडेल में, जैसे जी आपका ईरानियन पेनिनसुला है, हाँ। इस साइड आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, इस साइड बाबर मंडेल है जी। वहां पे हूती कह रहे मालिक हम भी पैसे लेंगे, अगर वहां पैसे मिल रहे तो हम भी यहाँ पे जमावड़ा वमाड़ा जमाएंगे, हम भी एक पिकेट विकेट बांध देंगे, हम भी लोगों को तंग करना शुरू करेंगे, हम भी पैसे लेंगे। तो मतलब जहां भी दुनिया में एक इंटरनेशनल वाटरवे, एक चोक पॉइंट है, क्या हर जगह जजिया भरा जाए? कहीं आप ईरान के नाम का भरो, कहीं आप हूतियों के नाम का भरो, कल सोमालिया के पायरेट खड़े हो जाएंगे, बोले यहाँ से निकलना, हमें जजिया दो। मतलब फिर तो ये पूरी एक अर्थव्यवस्था जो है, या जो आर्थिक व्यवस्था है, एक इंटरनेशनल जो व्यवस्था, उसको ध्वस्त कर रहे हो। और अमेरिका कह रहा भाई ये शर्त हमें मंजूर नहीं है। तो इसलिए ट्रंप ने कहा था भाई वी आर रेडी टू गो फॉर वॉर, अगर जरूरत पड़े तो हम युद्ध के लिए तैयार है। ट्रंप ने अभी भी एक स्टेटमेंट भी दिया भाई ईरान के लीडरों को बिल्कुल केवल सही। बम की भाषा समझ आती है और कुछ समझ नहीं आता। तो मतलब परिस्थितियां वहां की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, ये इसका तात्पर्य है शीतल जी। अच्छा सुमित जी, मैं इजराइल को लेकर जानना चाहता हूं कि इजराइल कौन सा च्यवनप्राश खाता है। यह आज की बात नहीं, बहुत पहले जब इजराइल युद्ध करता था तो अपने कई पड़ोसी देशों को उसने हराया था। और आज भी जब युद्ध की धरती पर इजराइल उतरता है तो भारी होता है। एक बार इजराइल के जो जनरल हैं उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हम मल्टीपल एंगल से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, हम हर तरीके से युद्ध के लिए तैयार हैं। तो ये मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इजराइल की रणनीति क्या है इस वक्त। देखिए इसराइल की रणनीति बिल्कुल सीधी है। जनरल जमेर का एक स्टेटमेंट आया, कह रहा भाई 2026 में इसराइल को हर फ्रंट पे, यानी कि हाँ। जितने भी फ्रंट है, वो सीरिया का लीजिए आप, वो इजिप्ट का हो सकता है, वो आपका ये हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया, होती हो गई, ईरान हो गए, या एक आध तब तक और कोई खुल गया, ये जितने भी फ्रंट है सब पे हम युद्ध करने के लिए तैयार है, सब पे युद्ध लड़ना पड़ेगा। 2026 युद्धों का वर्ष है। और अगर आप देखें हमारे काफी ज्योतिष आचार्यों ने भी कहा था 2026 जो है ये बड़ा भारी रहेगा, बहुत सारे युद्ध होंगे इस पर। इवन पूरे मिडिल ईस्ट पे 2026 भारी रहा था, है, और लग तो रहा रहेगा। तो मतलब ये जो इजराइल है, देखिए इजराइल की के लिए परिस्थिति तो ये है ना शीतल जी, अगर इजराइल नहीं लड़ेगा, मान लीजिए और हमने 48 घंटे शांति को मौका दे दिया, आप घर बैठ गए, हम भी घर बैठ गए, पर अगर इसराइल ने 48 घंटे के लिए बंदूकें नीचे रख ली, इसराइल खत्म हो जाएगा साहब। इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। इसलिए युद्ध करने के सिवा, युद्ध के लिए तत्पर रहने के सिवा इसराइल के पास विकल्प नहीं होता। वहां जीत या हार की बात नहीं है, हाँ। यह है जिंदा रहेगा इसराइल या खत्म होगा इसराइल। उसकी उसकी युद्ध है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, जिंदा रहने की लड़ाई है, सांस लेने की लड़ाई है। ये बाकी लड़ाइयां तो शायद हार जीत के लिए होती है कि हम जिंदा रहेंगे या हम मारे जाएंगे, उसकी लड़ाई है। तो उसकी परिस्थिति टोटली अलग है, उन्हें उनके तो ये डीएनए में है, और इसीलिए वो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं।